आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, सदर कराची डिवीजन नेशनल क्रिश्चियन पार्टी। और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के ऊपर। और इस वक्त मेरे तमाम मोजिस मेंबर हजरात, हमारे चेयरमैन शबीर शफकत साहब हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के ऊपर मौजूद है। और आज हम लोग इस मसीही जोड़े की सलाम अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए, जिन्होंने जामे शहादत नोश करी, क्योंकि वो गरीब मसीही थे और इनको जो है वो सरे आम कोर्ट राधा किशन लाहौर के करीब इनको आग के भट्टे में जलाया गया। आखिर इनका क्या कसूर था? क्या ऐसा इनका गुनाह था जिसमें इनको जो है इतनी भयानक मौत दी गई? क्या ये कि ये लोग मसीही थे? मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के इक़दामात, इस तरह की लासानी फसादात जो हैं वो असरे नो जो है वो तब्दील होने चाहिए। आज हमें एक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के गरीब लोगों को, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, कातिल जो है वो मतलब अभी तक आज़ादाना तौर पे घूम रहे हैं। और आप ये देखें कि इनको आज 2014 के अंदर ये शहीद हुए थे और आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। तो क्या कहते हैं आप सब? क्या इनको इंसाफ की ज़रूरत नहीं? हम चाहते हैं कि इन शहीदों को भी इंसाफ मिले। तो आइए जानते हैं आगे का अहवाल इस वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़। मिलते एक ब्रेक के बाद। अरे बाप, इनकी शहादत तेरे हजूर में आए खुदा, याद की जाए खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे मुकद्दरों की मौत आए खुदा तेरी नजर में जरा कदर है, और जो तेरे लोगों को छूता है तेरी आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर नेशनल क्रिश्चियन पार्टी ने साबित कर दिया कि हम अपने मजलूमों और शहीदों को नहीं भूलते। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान के किसी कोने में किसी की इनकी याद में शमع रोशन की गई हैं, लेकिन हम मतवातर जो 2014 से इन जोड़े को याद रखते हैं, बल्कि दीगर जोड़ों को, दीगर लोगों को भी जो इस फरोनियत और चंगेजियत की नज़र हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जैसे दुनिया में मदर डे, फादर डे मनाते हैं, क्यों ना पाकिस्तान के मसीही एक ऐसा दिन रख लें जिसके अंदर जितने ये शहीद हुए हैं उनके याद में एक दिन हो, एक दिन रख लिया जाए कि आज हम जो इस जुल्म का शिकार हुए हैं, जो इस कानून के स्कंजे में आकर शहीद हुए हैं, उनकी याद में हम एक जो है दिन रख लें, ताकि हम उनकी याद में, तमाम शहीदों की याद में हो, और दुनिया को बता सकें कि ये लोग जो है जालिम और मजलूम माशरे का हिस्सा बन गए हैं। ये जोड़े का कसूर सिर्फ मसीह है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे निजात दहिंदा मसीह यस्सु ने कहा है कि मेरे नाम से तुमको मारेंगे, मेरे नाम से तुमको बेइज्जत करेंगे, अदालतों में घसीटेंगे। आज देख ले, हमारे ऊपर झूठे मुकदमा बनाकर अदालतों में घसीटा जाता है। ये इसी जोड़े की मिसाल देकर यस्सु के नाम पे इनको मारा गया, क्योंकि अगर ये कोई और होता तो इस तरीके से ना करते। तो मैं समझता हूँ कि मसीही अवाम को हमें मुत्तहिद होना चाहिए। चर्च लीडरांस को, मजहबी रहनुमाओं को, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, वो सर जोड़ के बैठे और एक दिन इन शहीदों के नाम का भी एक दिन मुकर्रर कर दें कि इस दिन हम इन शहीदों की याद में शमع रोशन करेंगे। इन शहीदों के लिए हम दुआएं करेंगे। हम मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं, मुर्दों का दिन मनाते हैं, तो हम क्यों ना एक अपने शहीदों के लिए भी एक दिन मनाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जान सके कि हमारे प्यारों ने, हमारे नौजवानों ने किस तरीके से बर्बरियत और फनीयत का मुजहरा करते हुए लोगों के हाथ जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की है, और किस तरीके से वो मौत के मुंह में चले गए हैं। हमें अपने आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा, क्योंकि बनी इसराइल को भी खुदा कहता था कि मूसा को, कि अपने लोगों को ये बता कि इस तरीके से तुम्हें निकाला गया है। और हमारे मजहबी रहनुमा को भी चाहिए कि अपने लोगों को बताएं कि ऐसे ऐसे लोग इस मजहब की भेंट चढ़ गए हैं, और मसीह खुदा उनकी पेशन गोइयां पूरी हो गई जब हम पे ये जुल्म और सितम होते हैं। शुक्रिया। आज फिर हम शहजाद मसीह और उनकी मिसेस, जो राधा किशन के अंदर भट्टे में जलाई दी गई थी, और उस जोड़े को, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए आज नेशनल क्रिश्चियन पार्टी प्रेस क्लब कराची में मौजूद है। और मेरे चेयरमैन शबीर शफकत साहब की हिदायत के ऊपर हम यहाँ सब मौजूद हैं। और इधर कराची प्रेस क्लब के सामने जितने भी हमारे मेंबरान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो आए। और पूरी कौम को हम कहते हैं कि ये जोड़े को याद रखा जाए।
इनकी शहादत हुई है और हर साल नेशनल क्रिश्चियन पार्टी इस जोड़े को याद करती है। और जितने भी शहीद हमारे मसीही लोग पाकिस्तान में हुए हैं, सबको नेशनल क्रिश्चियन पार्टी अपनी दुआओं में याद करती है। हम दुआ करते हैं कि इस जोड़े को खुदावंद बाप इब्राहिम की गोद अनायत करे। हम दुआ गो हैं कि जितनी जानें इस दुनिया से शहीद होकर रहलत कर गई हैं, खुदावंद उनको भी बाप इब्राहिम की गोद अनायत करे। ये जुल्म, ये बर्बरियत हम कहते हैं खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये फिरका वारियत खत्म होनी चाहिए। हम हमल अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और वजीर आजम पाकिस्तान से हमारी हमल अपील है कि खुदारा इस मसीही कौम के ऊपर अपनी नजर सानी की जाए, ताकि ये बड़े साने जो हुए हैं और कोई सानिया रूरमा ना हो। खुदावन में अब सबकी सलामती चाहता हूँ, आमीन। जी, मैं चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन की तरफ से और नेशनल क्रिश्चियन पार्टी की तरफ से अपनी तमाम क्रिश्चियन कौम को सलाम करता हूँ। और आज ये शहजाद मसीह और शमा जो 2014 में जिनको बेदर्दी से लाहौर में भट्ठे के ऊपर जो मज़दूर लोग थे और उनको जला दिया गया, लेकिन आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। साबका हुकूमतों ने भी इंसाफ नहीं दिलाया और यकीन अभी भी हमें है कि इनको इंसाफ तो नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन और दीगर साथियों का ये शुक्रगुजार हैं कि आज भी उन्होंने उनकी याद में यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के सामने शमा जलाई है और आज उनकी रूह के लिए ये दुआ गो हैं कि खुदावंद उनकी रूह को जो है वो तसल्ली दे और खुदा उनको अपने हजूर में जगह दे और खुदा उनके जो बच्चे हैं, जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको खुदावंद जो है वो तसल्ली नाम से खुदा तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, बरकत चाहते हैं खुदा। और एक बार फिर आए खुदा, यीशु के नाम से आए खुदा। जी, मेरा नाम परवेज़ विलियम है। मैं नेशनल क्रिश्चियन पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। हम आज इन दो शहीद जोड़े के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ आने का मकसद सिर्फ हमारा एक है दोस्तों, कि जब आदम को खुदा ने दुनिया में भेजा तो उसका कोई मज़हब नहीं था। मज़ाहिब के उन लंबरदारों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इन मज़दूरों का क्या कसूर था। नफ़रत की आग में आप लोगों ने इनको झोंक कर ज़िंदा जलाया। इनका कसूर ये था कि ये गरीब थे, ये मसीही थे, ये क्रिश्चियन थे। मैं उन लंबरदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप लोग मज़ाहिब का आड़ में ऐसे गरीबों की जान लेना बंद करें, क्योंकि ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आपसे भी अपील करूँगा कि ये जो निज़ाम है कानून का है, इसको ब्लॉक किया जाए। हम बारहा अपीलें करते हैं। एक वाक़या और इसी तरह रूनुमा हुआ कि उसे सरे बाज़ार रोड के ऊपर आग लगा के ज़िंदा जलाया गया। वो श्रीलंकन तो उसका क्या कसूर था। नफ़रत की आग में आप लोग इस तरह के मज़ालिम करते हो। मैं मज़हब के फिर उन लंबरदारों से अपील करूँगा कि खुदारा आप होश के नाखून लो। क्रिश्चियन कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि इलाही किताबों पर हर किसी का ईमान है और कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो किसी इलाही किताब को रद्द करेगा, किसी नबी को रद्द करेगा, किसी रसूल को रद्द करेगा। हम प्यार करने वाले लोग हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम अपने बच्चों को भी यही तालीम देते हैं कि दुनिया में अगर जीना है, अगर किसी को जीतना है, तो वो सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है। आज की इस शाम अपने शहदा के याद में यहाँ मुज्तमा है। आप जानते हैं कि 4 नवंबर 2014 को कोट राधा किशन में कैसे बेगुनाह मसीही भट्टा के मज़दूरों को आग में झोंक दिया गया, भट्टे की आग में,
اور وہ آگ اتنی ظالم آگ تھی کہ وہاں انسان کی ہڈیاں ملنا بھی ناممکن ہے، لہٰذا ان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا محض اس لیے کہ وہ مسیحی تھے۔ اور ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنا حق مانگا تھا، وہ اپنی مزدوری مانگ رہے تھے، جو انہوں نے کام کیا تھا اس کے پیسے مانگ رہے تھے کہ جو مزدوری ہے ہماری وہ دی جائے، اور ان کو مزدوری یہ دی گئی کہ ان کو موت دے دی گئی محض اس لیے کہ وہ مسیحی تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہمیں مسیحی ہونے سے شہید کیا جاتا ہے تو یہ کوئی ہمارے لیے گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن اس کی پاکستانی ہوتے ہوئے ہم اپنی حکومت سے اور اپنے حکمرانوں سے جو دوسرے ملکوں کی دوسری قوموں کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے ہی لوگوں کی بھی کچھ تحفظ کیا جائے، اور ہمارے مسیحیوں کے لیے اس جو ظلم اور بربریت ہے اس کے لیے ان کی مدد کی جائے، اور جو قوانین ایسے ہیں جن کے اندر آ کے یہ پستے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ مہربانی، شکریہ۔